हसनैन आप नए ग्रुप में नहीं है? हसनैन कौन है भला? आप है? नहीं, एक मैसेज मुझे पुराने ग्रुप में आया और एक न्यू में आया। पुराने को छोड़ दो बेशक ना, लेफ्ट कर दें, ठीक है, ताकि वो आप भी क्लियर हो जाए ना कि इसमें नहीं काम करना हमने, न्यू में भेजे ना। अच्छा जी, सबसे पहले देखें कि हम कीवर्ड प्लानर पे काम करने लगे हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर पे। और गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है? गूगल एड्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिकली जब आपने इसको अपने लिए इस्तेमाल करना होगा तो आपको कीवर्ड प्लानर में जाने के लिए गूगल एड अकाउंट की जरूरत है। जब हम, अब आपने मेरी बात सुननी है, बेशक आप मैसेज कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हाँ, अब अगर आप कीवर्ड प्लानर ही यूज कर, पर अभी आप इवन गूगल ऐड भी नहीं रन करने जा रहे, वो हमने पढ़ा नहीं है, वो पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि एड्स कैसे रन होते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ कीवर्ड प्लानर ही यूज करना है, जो कि हम अभी करने लगे हैं, तो इसके लिए भी आपको गूगल ऐड अकाउंट के एक्सेस की जरूरत है। गूगल ऐड अकाउंट का एक्सेस हासिल करने के लिए हमें अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है। जैसे हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करते हैं ना, इसी तरह जब हमने गूगल ऐड अकाउंट अपना बनाना है तो उस वक्त भी उसने आपसे कहना है कि भाई मुझे अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बताओ। नो डाउट इस तरह करने से हमारे पैसे नहीं खर्च होंगे अभी, जब तक हम ऐड रन नहीं करेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। यानी अगर आपने पेमेंट मेथड ऐड कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई उसमें से कुछ पैसे कटेंगे, कोई टैक्स कटेगा या कोई चार्जेस आएंगे, कुछ भी नहीं कटना आपका। लेकिन सिर्फ गूगल ऐड अकाउंट बनाने की जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है। यानी आपने जब रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अपने ऐड अकाउंट्स रन करने होंगे तो आपको ऐड अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे ना। अभी तो मैं आपको अपना ऐड अकाउंट शेयर करने लगा हूँ, तो उसमें आपको अपना पेमेंट मेथड लाजमी ऐड करना पड़ेगा, तो ही आप ऐड अकाउंट बना पाएंगे, अदरवाइज आप ऐड अकाउंट नहीं बना सकते। नंबर 1, अभी मैं आप लोगों को अपना ऐड अकाउंट दे रहा हूँ, शेयर करने लगा हूँ कि भाई मेरे पास एक ऐड अकाउंट बना हुआ है, ताकि आप उसके अंदर जाकर कीवर्ड प्लानर यूज कर लें। कीवर्ड प्लानर को अगर आपने यूज करना है तो अगर आपका ऐड अकाउंट नहीं है तो आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड प्लानिंग की जो सर्विस है वो हमें मिलती है गूगल ऐड अकाउंट के अंदर। गूगल ऐड अकाउंट कैसे बनता है? गूगल ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपको चाहिए एक जीमेल, यानी कि आपका जीमेल है, इट्स मीन आप ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हो मैंने अपना जीमेल खोल लिया हुआ है, जीमेल खुला हुआ है मेरा। अब मैं यहां पर आकर लिखता हूं ads.google.com, देखते हैं जरा क्या होता है। अब आप ये देख रहे हैं, इसलिए अगला हमसे स्टेप पूछा कि साइन इन कर लो। हालांकि मैं गूगल पे साइन इन हूं, लेकिन क्योंकि मैं ऐड अकाउंट पे जा रहा हूं तो वो कह रहा है कि यहां पर आपका काम थोड़ा सा सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? साइन इन, यानी जब हम एड्स में आएंगे ना हमें फिर साइन इन ही करना है। अब एक और बात आपने याद रखनी है कि गूगल ऐड अकाउंट पर जाने से पहले आपको अपने अकाउंट को सिक्योर करना है, यानी उस पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई करनी है। मैं अभी आपको शेयरिंग दे रहा हूं, लेकिन आपको पहले 2 फैक्टर वेरिफिकेशन उस पर अप्लाई करनी है। अब ये देखिए मेरे पास ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं, कह रहा है कौन से ऐड अकाउंट पे जाना है आपको। मैं कहता हूँ भाई पीक सोल्यूशन वाले पर ले जाओ। आप जब अपना फ्रेश ऐड अकाउंट, अपना ऐड अकाउंट आप जब बनाओगे, मिली हुई है ना आपको? मिली हुई है, आपको नहीं मिली हुई, ठीक है। आपके पास है ना ये? ओके, आपके पास तो नहीं, आप दोनों को मैं भी ऐड करता हूँ। तो ये है गूगल ऐड अकाउंट। आगे सीधे हम इसमें, तो यहाँ पर हम कैसे आएंगे? ads.google.com करके गूगल ऐड में आ गए। लेकिन अगर आप अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करोगे तो आप सीधे इधर नहीं आएंगे, वो तो आप साइन अप कर रहे होगे, तो वो सारी चीजें आपसे पूछेगा, आपका बिजनेस भी पूछेगा, फिर आपसे पेमेंट मेथड भी मांगेगा, जिसमें आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पेमेंट्स के लिए ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फिलहाल मैं हाइड कर देता हूं। अगर ये मैसेज ऊपर लिखा हुआ भी आए तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है।
क्योंकि क्या लिखा हुआ आगे, अनपेड बैलेंस, मतलब अकाउंट कोई ऐसा नहीं हुआ कि अकाउंट चल नहीं रहा, वो कह रहा है भाई पेएबल है तो आप पैसे दो, तो फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट कर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एड्स बनाने में हमें कोई मसला नहीं होगा, कीवर्ड प्लानिंग करने में हमें कोई मसला नहीं होगा, सारे काम हमें होंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ऐड अकाउंट में हम किसी को परमिशन क्या, जैसे मैं आपको परमिशन देने लगा हूं, हो सकता है आपको भी किसी को परमिशन देनी पड़ जाए, तो आप अपने ऐड अकाउंट में किसी दूसरे को परमिशन कैसे देते हो जी? ये देखें क्या लिखा हुआ है, एडमिन, फिर क्या लिखा हुआ है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। ये यहां पर हम आ गए, ठीक है। अब यहां पर जिनके पास एक्सेस नहीं है उनको मैं अभी एक्सेस दे देता हूं, आपको तरीका भी आ जाएगा कि आपको अगर किसी को एक्सेस देना हो तो कैसे देंगे। लेकिन आप कब एक्सेस दोगे, जब आपके पास अपनी ऑनरशिप में कोई ऐड अकाउंट होगा जिसमें आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड किया होगा। इस पर क्लिक करते हैं, ऐड पे देखें। अब यहां से क्या कह रहा है, इनवाइट अदर्स, कहता है किसी दूसरे को आपने इनवाइट करना है। हम इधर आते हैं और इधर से पहले मैं ये वाला ईमेल ऐड कर देता हूं। ये नहीं है आपका, अच्छा ओके, ठीक है, इसमें आ जाए वापस। इसको हमने यहां से ऐड किया। उसके बाद आगे क्या पूछता है, एक्सेस एक्सपायर्स। इसका क्या मतलब है कि भाई कितनी देर के लिए देना है। ये गूगल का नया फीचर है, हाँ, पहले ऐसा नहीं था होता। आज से कोई 4-1 महीने पहले आप पीछे चले जाएं तो ये गूगल की नई अपडेट है जिसमें उसने ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसका इंटरफेस भी चेंज हुआ हुआ है पुराने से, तो कितनी देर के लिए देना। पहले हमें क्या करना पड़ता था, पहले हमें ये करना पड़ता था, हम जिसको भी एक्सेस देते थे बाद में फिर विड्रॉ भी करते थे खत्म करने के लिए। लेकिन अब उसने कह दिया कि भाई डेट आप बता सकते हो। अब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि आपको एक स्टैंडर्ड एक्सेस दूं जिसमें आप एड्स की प्रैक्टिस भी कर लो और कीवर्ड प्लानिंग की प्रैक्टिस भी कर लो, दैट इज स्टैंडर्ड। आप देखें जरा इसकी जो चेकलिस्ट है, सब टिक टिक आ रहे हैं, सिर्फ एक टिक नहीं आ रहा है ना, एडिट यूजर्स मैनेजर्स। इसका क्या मतलब है कि बंदा यूजर्स को ऐड नहीं कर सकता, जो मैं काम अभी कर रहा हूं। लेकिन इसके अलावा आप सारे काम कर सकते हो। मैं कहता हूं फाइन, सेंड इनविटेशन। अब आपने इस पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगाई है ना भाई, गूगल कह रहा है कि ऐसा ना हो मिस यूज हो रहा हो, तो कहता है भाई कंफर्म कर लो कि इट्स यू, कि ये चेंज करने लगे ये आप खुद ही हो ना। मैं कहता हूँ जी ठीक है, कंफर्म करो। अब ये मेरे मोबाइल पर वेरिफिकेशन आ जाएगी, जिससे मैं इसे कंफर्म करूंगा यस इट्स मी, ठीक है। ये देखिए मोबाइल पर आ गया नोटिफिकेशन, यहाँ मोबाइल से मैं इसे कंफर्म करूंगा तो फिर मैं इसे यहाँ से यूज कर पाऊंगा। ये है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। ये सब ने अपने अपने जीमेल्स के ऊपर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई करनी है। यस, चलो जी, इसको मैंने कंफर्म किया, तो अब उनको परमिशन चली जाएगी जिनको मैं परमिशन दे रहा हूँ। तो उसने वेरीफाई कर लिया कि आप ही है ना, कोई और बंदा तो नहीं है। कहते वेरीफाई कर दिया आपने और आप इनविटेशन भेज दें, चला गया। अच्छा, अब हम दूसरे पर आ जाते हैं। आप यहां पे भेजा आपने, ये है ना जी, ऊपर वाला है। अच्छा, ये 2 लोगों का है ना, हसरैन आप तो हो ना पहले से। जी जी, आ जाए आ जाए जी। कैसे देना है हमने, एडमिन, एडमिन से एक्सेस। मैं तो ऑलरेडी वहां पर हूं ना, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, आपको याद रहे। पेस्ट, और यहां से हम मंथ बता रहा हूं कभी कब तक दे दो इसको ना। चलिए, मैंने आपको काफी देर तक दे दिया, हाँ। स्टैंडर्ड और सेंट, नंबर 1 ये काम हो गया हमारा। अब हम जरा आगे चलते हैं। अब हमने कीवर्ड प्लानर यूज करना है।
अब हम ऐड अकाउंट में आगे हुए हैं, यानी एक बात तो आपको समझ में आ गई कि आपने जब भी गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज करना है तो आपको कहां पे जाना है, गूगल ऐड अकाउंट में जाना है। ठीक है, अब जरा देखें कीवर्ड प्लानर कहां पर होगा इसके। अब देखें इसकी लेफ्ट साइड पर क्या आ रहा है, टूल्स आ रहा है। अब टूल्स को देखें, इसके अंदर क्या आ रहा है, प्लानिंग आ रहा है। जी, सबसे ऊपर आ गया कीवर्ड प्लानर। चलो इसमें आगे यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। ठीक है जी, यहां पर आकर क्या कहता है, स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद वेबसाइट। अगर मैं इस पे जाऊंगा तो क्या करूंगा, वेबसाइट बताऊंगा कि भाई इस वेबसाइट से मुझे कीवर्ड्स बताओ, और इस पे आऊंगा तो मैं कीवर्ड्स बताऊंगा और साथ वेबसाइट भी बता सकता हूं। यहां पर आप बता सकते हो 9 to 10 क्या, कुछ और नाम लिया था मैंने प्रीवियस क्लास में, उसका क्या नाम लिया था, कैरेक्टर्स नहीं, कुछ और नाम लिया था। कीवर्ड्स के साथ मैंने कुछ वर्ड लगाया था कि क्या है ये, सीड्स कलेक्ट किए थे ना, सीड्स तरीका पढ़ा था ना कि सीड्स को कलेक्ट कैसे करना है आपने। तो हमें सीड्स को कलेक्ट करना है पहले, वो आपने पूरा डेटाबेस बना लिया होगा सीड्स का, कि फॉर एग्जांपल आपने सारी वर्किंग कंप्लीट कर ली है कि भाई ये हो सकते हैं। अब वो यहां लाकर आपने एक एक करके टाइप करने हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल वो सीड्स आपके पास हैं इस वक्त कोई 200, तो 200 तो यहाँ नहीं लिखे जाएंगे। यहां पर आप बैच बनाकर लिखोगे उनके 9 to 10 का, बस बल्कि 7 to 10 का, बल्कि 7 का बैच बना लेंगे। यानी पहले मरले में आप क्या करोगे, उनमें से 7 लाकर यहां पर लिखेंगे। ठीक है, किस टॉपिक की हम बात कर रहे थे पिछली दफा, उसी को कर लेते हैं। यूज्ड, अच्छा चलो जी, यूज्ड एक लिख दिया मैंने, ये क्या लिखा हुआ है, कंट्री। अच्छा सपोज कर लेते हैं जी कि हमारी जो सर्च है ना वो कीनिया में है, पाकिस्तान की नहीं कर रहे, और मैं कहता हूँ मेरा क्लाइंट जो है ना वो मुंबासा का है, इधर से मैंने मुंबासा ऐड कर लिया, पाकिस्तान की तो मुझे सर्च ही नहीं करनी, ये आ गया मुंबासा कीनिया ऐड हो गया, एक शहर आ गया ना सिर्फ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ कीनिया यूज करूं, चलिए ये भी यूज कर लेते हैं कीनिया। सबसे पहले डिजिट्स देखें, एक में छोटा डिजिट आया, एक में बड़ा आया, क्यों, हाँ ये देखें, ये सर्च बिल्कुल एक लोकल सर्च है, जो कि हम सिर्फ मुंबासा के अंदर कर रहे हैं। जैसे हम एक सर्च लाहौर के अंदर करें सिर्फ, और जब कीनिया कहा तो कीनिया के जितने भी शहर हैं वो सबकी सर्च कर रहे हैं। इसको सेव कर दें अब जरा, अभी मैंने लोकेशन सेट कर दी। अच्छा अब हम इधर आ जाते हैं, और एक मैं लिखता हूँ यूज्ड। अब आप बताएं ना भाई, हमारा एक क्लाइंट है, जो आप खुद से अपने दिमाग को चलाएं, मैं कह रहा हूं मेरा एक क्लाइंट है जो मुंबासा में है, उसने अपनी वेबसाइट बनवानी है, उसके लिए हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट क्या है, वो यूज जापानीज कार्स बेचता है। थीम्स ले रहे हैं ना हम, तो बेस्ट यूज जापानीज कार्स, सिर्फ बेस्ट लगा रहे हो, रहने दो, और क्या लिखे, हाँ जापानीज कार्स लिख लेते हैं सिर्फ। अच्छा ये आ गया, फिर हम लिख लेते हैं गुड, अब जरा, अब जो गाड़ियां बेचते हैं ये कौन है, डीलर्स है ना, ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं कि बेस्ट कार डीलर्स इन कीनिया, सही है। फिर
मुबासा भी है क्योंकि हमारा टारगेट तो मुबासा भी कर लेते हैं। चलो जी, बेस्ट, अब कर लेते हैं बेस्ट जापानीज कार डीलर, स्पेल लिखेंगे ना, हाँ, इन कितने हो गए? एक और लगाना है हमने, 6 हो गए ना, एक और लगाए बस, क्योंकि मैं वो डॉक्यूमेंट के साथ नहीं कर रहा, मैं वैसी जुबानी ही करने लगा हूं ना। बाय यूज्ड जापानीज कार्स। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि मेरी तो वेबसाइट है नहीं भाई, मेरी तो बननी है अभी, तो मैंने देखा कि एक वेबसाइट है जो बड़ी अच्छी रैंक हो रही है, यूज्ड जापानीज कार्स इन, लिख दिया। देखिए ऊपर, सबसे ऊपर एसबीटी जापान आ गई है। कॉपी हो गया लिंक, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। अब ये अगर जूम इसका आगे पीछे ना हो तो इसका जूम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए मैंने जूम छोटा किया ना, स्क्रॉल नहीं थी मुझे नजर आ रही। अब अगर तो ये यूआरएल से समझ आ जाए इसको, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। फिर ये यूआरएल आगे से भी गया हुआ है ना, एसबीटी कीनिया। अगर फॉर एग्जांपल इसके साथ वर्क नहीं करेगा तो फिर मैं क्या कर लूंगा, sbtjapan.com बस, ठीक है, यहीं पे रुक जाऊंगा, आगे सब में नहीं आऊंगा। गेट रिजल्ट्स, हाँ भाई कोई मुश्किल काम तो नहीं किया मैंने, किसी को मुश्किल, आपको मुश्किल लगा है? हैं? क्या मुश्किल लगा? क्या मुश्किल लगा बताए? अच्छा नहीं लगा, ठीक है, वो मैंने बताया था ना क्या मसला था इसमें। ओके, चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना। अब ये कुछ चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ इतनी क्लियरेंस नहीं हो रही है कि क्या है, ये आया क्या है मेरे सामने, ठीक है। इसलिए इसको अब मैं किसी डॉक्यूमेंट में लेकर जाऊंगा और वहां जाकर इसको एज ए डॉक्यूमेंट इसके एनालिसिस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये पूरे का पूरा गूगल ऐड था, आप देखा था ना, स्क्रॉल भी नहीं था हो रहा पहले, फिर मैंने जूम छोटा करके स्क्रॉल किया, तो इसलिए हमने दिक्कत में काम नहीं करना, हमने ईजी होकर काम करना है। तो मैं इसके जो रिजल्ट हैं उन्हें फाइल की शक्ल में किसी डॉक्यूमेंट में ले जाता हूँ। ये जाएंगे किसमें, या तो एक्सेल में जाएंगे या गूगल शीट में जाएंगे। गूगल शीट सभी को पता है कि गूगल की अपनी प्रोडक्ट है, जैसे गूगल डॉक होता है, गूगल शीट होती है। यानी अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो आप गूगल शीट में से खोल लें, ठीक है, आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखते हैं कैसे खोलना, कैसे हमने इसको, फिर मैं जूम छोटा करता हूँ जरा, ये आ गया ना डाउनलोड, ये डाउनलोड करने लगा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शंस आ गए हैं। एक क्या आ रही है, CSV आ रही है एक, और एक आ रही है गूगल डॉक्यूमेंट्स। मैं इसे बड़ा करूंगा तो ये नजर नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा था पहले मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें सेव होना शुरू हो गया। अगर आपके पास एक्सेल होगा तो आप CSV बना लोगे, ये देखें सेव हो गई है, हो गई ना। और अगर आप इसको शीट्स में लेकर जाना चाहते हैं, मेरे पास एक्सेल नहीं है, मैं इसको ऑनलाइन देखना चाह रहा हूं, तो मैं गूगल शीट्स पे ले जाऊंगा, सेव होने लगी है, दोनों सूरतों में सेव हो गई। गूगल शीट का जो डॉक्यूमेंट है वो भी शीट में खुल जाएगा, ये डायरेक्ट यहीं पे खोल देना उसने, देखें कह रहा है ओपन शीट, इस पे क्लिक करें। लेकिन हम एक काम करते हैं, इसे ना एक्सेल में खोलते हैं, डाउनलोड्स, यही आई है। चलिए आपको जब कुछ समझ आनी शुरू हुई है, चीज़ बड़ी होकर हमारे सामने आ गई। अच्छा अब जरा इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं,
चले अब पढ़े जा रहे हैं कीवर्ड सारे, ये उसने आपको ढूंढ कर दिए। करेंसी दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, एवरेज मंथली सर्चेस, अभी देखते हैं ये क्या है। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 3 मंथ्स चेंज। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, वाई ओ वाई चेंज। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंपटीशन। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कंपटीशन वैल्यू। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, अभी मैं बताऊंगा, इसमें से बहुत सारे कॉलम मैं अभी डिलीट करने लगा हूं जो कि हमारे इस काम से मुतल्लिक अभी नहीं है, लेकिन पहले मैं आपको ये सारे दिखा रहा हूं ताकि आप एक बार इन सबकी शक्ल देख लें। आगे तो कुछ लिखा भी नहीं हुआ, ऐसे ही है ना, इसलिए मैं इनको तो वैसे ही डिलीट कर देता हूं क्योंकि इनके तो कोई एनालिसिस ही नहीं है, ताकि आप आसान हो जाए, ईजी हो जाए। आपने ईजी होना है पहले इसके साथ ना, कि आप इसको समझ सकें, मतलब आपने अपने आप को इस मोड में लेकर आना है कि आपको ये समझ आनी शुरू हो जाए, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर वर्किंग शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपने जब इस पर प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह ये देखें, ये प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया है। मैंने आपको अपना गूगल ऐड अकाउंट दिया, उसके बाद मैंने कहा कीवर्ड प्लानर पे जाके ये काम करो, तो ये काम आप कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहला कॉलम क्या है जी, कीवर्ड, ये तो बड़े काम का है हमारा, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, करेंसी, काम की है, नो। तो मैं काम करता हूं, इस पर राइट क्लिक करता हूं और डिलीट करता हूं, और किसको डिलीट कर रहा हूं, कॉलम को रिमूव कर देंगे यहां से। चलो जी, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर आ रहा है एवरेज मंथली सर्चेस, बिल्कुल मुझसे रिलेट कर रही हैं। ये जो दो एनालिसिस आ रहे हैं ना, ये वाले भी, इनको भी समझ लेते हैं, बेशक बाद में आप इनको भी रिमूव कर दीजिएगा जैसे आपको लगता हो सही है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ आ रहा है, 3 मंथ्स चेंज, कहता है इस कीवर्ड में पिछले 3 महीनों में क्या चेंज आया। चेंज आया क्या मतलब, जैसे कॉलेज वाले देखना चाहते हो कि पिछले 3 महीनों में एडमिशन कितने हुए थे, तो पता लगेगा इतने हुए थे। फिर वो देखेंगे पिछले साल कितने एडमिशन हुए थे, फिर वो देखेंगे इस महीने में कितने एडमिशन हुए थे। तो इसी तरह वो कह रहा है कि पिछले 3 महीने में इस कीवर्ड में कोई चेंज आया, अगर आया तो क्या पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। जैसे मिसाल के तौर पर ऊपर वाले पे क्या कहता है, नहीं आया, और सर्चेज इसकी थी 500। दूसरे पे क्या कह रहा है, 900% इसकी सर्चेज में इजाफा हुआ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी वैल्यू के साथ माइनस लगा होगा, लगा हुआ है, ये भी आ गया, चलो जी, यूज्ड मजदा, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इतना चेंज आया। अगर हम इसको रखना चाहें फिलहाल तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं, रिमूव भी कर दूंगा। फिर क्या लिखा हुआ है, वाई ओ वाई चेंज, ईयर ओवर ईयर चेंज। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि एक साल का पिछले साल से चेंज, बल्कि वो ये कहता है कि भाई इस साल, इस वक्त हम ये एनालिसिस कब कर रहे हैं, फेब में कर रहे हैं, तो वो इसको चेक करेगा पिछले साल के फेब में, कि पिछले साल फेब में और इस साल फेब में कोई चेंज आया, ईयर ओवर ईयर चेंज, यानी एक साल के महीने को पिछले साल के महीने के साथ कंपेयर कर रहा है उसको, ठीक है। सो यहां पर ये भी आपको बता रहा है। फिलहाल हम इन दोनों कॉलम्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी जगह पर हमें इनकी जरूरत पड़े तो हम इन्हें रख भी लेते होते हैं। ये आपको पता लगे ना, एक एक्स्ट्रा एनालिसिस आ रही है ना साथ, इंटायर कॉलम, इसको भी रिमूव कर दिया और F4 करके रिपीट कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया। अच्छा, दूसरे नंबर पर आ रहा है कंपटीशन। मैंने कहा था ना कंपटीशन 3 तरह के होते हैं, हाई, मीडियम और लो, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि लेसर नंबर जो होता है वो लो में आएगा और हायर नंबर जो होता है वो कंपटीशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस कॉलम को भी रिमूव कर दें, ये तो टेक्स्ट में बता रहा है ना मुझे, मैं नंबर के साथ कंपेयर कर लूंगा, डिलीट। आगे क्या लिखा हुआ है, कंपटीशन इंडेक्स्ड वैल्यू। अब अंदाजा हो गया आपको कि जो वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि यूज्ड कार, ये कम कंपटीशन शो कर रहा है इस पे मीडियम कंपटीशन शो करने लगा हुआ है, तो ये कंपटीशन की वैल्यू भी हमें नजर आ रही है, ठीक है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, अभी फिलहाल मैं इसको एनालिसिस ही नहीं कर रहा, मैं आपको ना सब आपके काम के कॉलम निकलवा रहा हूं अभी। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है जी, टॉप ऑफ बिड रेट, बिड टॉप ऑफ पेज बिट। इसका क्या मतलब, इसका टोटल ताल्लुक है गूगल ऐड के साथ। टॉप ऑफ पेज बिट, बिट का मतलब क्या होता है, बिडिंग की हुई है आपने, बिट का मतलब पैसे नहीं हुए गूगल को, तो एसईओ में तो पैसे नहीं देते ना, एसईओ में तो गूगल ऐड में पैसे देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनालिसिस किस काम आएंगे, कब आएंगे काम, जब हम गूगल ऐड के एनालिसिस कर रहे होंगे।
इस वक्त हम गूगल ऐड का तो कोई एनालिसिस कर ही नहीं रहे, हम तो ऑर्गेनिक एसईओ का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम इन दोनों कॉलम्स को भी रिमूव कर देते हैं। लेकिन एक का मतलब क्या है, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। इसका क्या मतलब है, जब लोग कम पैसे दे रहे थे तो इसकी कीमत कितनी थी, इतनी थी, और जब लोग ज्यादा बिड कर रहे थे तो इसकी कीमत कितनी है, ये है। लेकिन ये हम पढ़ेंगे कब, जब हम ऐड में जाएंगे। इसका मतलब है इसका ऑर्गेनिक एसईओ से कुछ ताल्लुक नहीं है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं। इसको भी रिमूव किया और इसको भी रिमूव किया। आपको जरा सादी सादी चीजें आपको नजर आनी शुरू होगी, ऐसी है ना, अब सिंपल सी चीजें होगी आपके लिए। ये मैंने एक्सेल में खोला हुआ है, देखें जरा जा कहां तक रहा है, कितने दिए थे उसको, 7 से देखे उसने कितने सारे डाटा आपको इकट्ठा करके दिया। आपने ये नहीं समझना ये कीवर्ड ने, ये इसने मुझे एक डाटा दे दिया है जिसमें वो मुझे इन वर्ड्स का सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। लेकिन मैंने क्या कहा था, कीवर्ड बनाने के हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड हैं, अब वो स्टैंडर्ड हमने यहां पर अप्लाई करने हैं। क्या थे वो, जो मैंने शुरू के लेसन से बताया था कि भाई सर्च वॉल्यूम हाई। अच्छा पहली चीज देखिए, गूगल ऐड में जब थे तो वैल्यूज नहीं थी ना, रेंज दे रहा था वहां पर बिटवीन 100 to 500 ऐसे ही लिखा हुआ था ना गूगल ऐड में। लेकिन जैसे ही मैं उसको एक्सेल में लेकर आया हूं तो उसने मुझे एवरेज निकाल कर दे दिया। नंबर 1 पहली चीज तो ये देखें जरा, यहां पे ये देखें क्या लिखा हुआ है, 10 to 100, 100 to 1K। लेकिन जैसे ही मैं वहां गया हूं तो उसने मुझे एवरेज निकाल दिया भाई, और आसान हो गया हमारे लिए काम। अच्छा अब मुझे ये देखना है कि ये जो कीवर्ड टर्म्स आ रही हैं मेरे पास, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि ऐसी टर्म्स जो मुझे अनरिलेट करती हैं मैं उन्हें रिमूव कर दूंगा। मतलब अब अगला काम क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी हम आपको अंदाजा हो ही गया कि हम क्या कर रहे थे, यूज्ड कार्स फाइन, जापानीज कार्स इन कीनिया, बेस्ट कार डीलर इन कीनिया, बाय यूज जापानीज कार्स, ये सब ठीक है ना। यूज ट्रक फॉर सेल, भाई मेरा क्लाइंट करता है तो फाइन, मैं क्या करूँ, ये करता है तो इसको भी मैं रखूंगा। यूज BMW, ये गाड़ी है, इसकी आगे से सर्चेज भी दिखा रहा है। यानी कि सबसे पहला काम क्या है कि मुझे इस कॉलम में से अनरिलेटेड को निकाल देना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूं कि भाई हमारा जो क्लाइंट है ये इसको नहीं बेचता, अब ये क्या लिखा हुआ है, चीप यूज्ड कार्स, होंडा CR-V, ऑडी डीलर, ये काफी सारी चीजें टर्म्स में हमें मैच कर रही हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है जी, 2020 निसान, चलो जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वो वॉल्वो यूज्ड कार्स, ये नहीं हमारा कीवर्ड। सपोज किया हमने, मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव कर देता हूं, राइट क्लिक किया, डिलीट किया और क्या कर दिया। अब ये रो है ना एक पूरी की पूरी, कॉलम नहीं है, समझ में आ गया। यानी इधर से मुझे पहले अपने मेन कीवर्ड्स को निकालना है। अब यहां पर जो लिखा हुआ है ना मजदा 3 फॉर सेल, चलिए एक काम करें जरा, इधर आए जरा दोबारा, क्या था ये, मजदा 3 फॉर सेल इन। अच्छा अब ये जीजी जो है ना, ये कीनिया की क्लासिफाइड साइट है। जैसे यहाँ पर OLX होता है ना, वहां पर जाके लोग गाड़ियां बेचते हैं, जैसे पार्क व्हील्स है, लोग गाड़ियां बेचते हैं, ये उनकी क्लासिफाइड साइट है। इसका मतलब है कंपनी तो नहीं है जी। देखते हैं कोई आ रही है, सारी की सारी वही आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पेसिफाई कर रहे हैं ना गाड़ियों को अंदर जाकर, वो ज्यादा कौन कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। हमने मेन गाड़ियों को करना है फिलहाल। लेकिन अगर मैंने मजदा 3 लगा दी है, हाँ, तो जो मजदा 3 का पेज होगा उस पर जाकर ये कीवर्ड चल जाएगा, मेन पे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि अगर मेन पर मैं इतने सारे कीवर्ड टारगेट करूंगा तो कंफ्यूजन सा हो जाएगा, भाई हर गाड़ी का मॉडल बताना पड़ेगा फिर तो यहाँ पर आकर। फिर अभी तो 2020 है, फिर 2016 भी होगी, फिर 2014 भी होगी। लेकिन अगर आपने अलग-अलग गाड़ियों के पेजेस बनाए होंगे तो उस पर जाकर हम इनको टारगेट करेंगे, क्योंकि जब कोई बंदा स्पेशली ये गाड़ी ढूंढ रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि मेरा वो वाला पेज ट्रिगर करे, वो पेज ही सिर्फ इसका होगा। जी अंदाजा मिला क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो सबसे पहले तो हमें यहां से शॉर्ट लिस्ट करनी होगी पहले। अभी इस वक्त हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम कह रहे हैं भाई कीनिया में जाकर एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं cydcars.com, उसके ऊपर इन्होंने गाड़ियां बेचनी है
तो कीनिया में जो लोग लिख रहे हैं यूज जापानीज कार्स इन कीनिया, यूज जापानीज कार्स, यूज कार्स, बेस्ट कार डीलर इन कीनिया, बेस्ट जापानीज कार डीलर इन कीनिया, ये इनके मेन मोटे मोटे कीवर्ड्स हैं। अभी तो इनको टारगेट करना है ना हम लोगों ने, ठीक है। तो अब हम आगे आ जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि चलो जी फॉर एग्जांपल कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम ये क्या देखते हैं, इसको देखते हैं जरा, ये क्या लिखा हुआ है, एवरेज मंथली सर्चेस 500, 5000, 500। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था कि सर्चेस हाई होनी चाहिए, नंबर ऑफ सर्चेस बहुत ज्यादा हाई हो और कंपटीशन कम हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जरा हाई सर्चेस को ऊपर ले आते हैं। कैसे ले आए ऊपर, तो फिल्टर लगा लेते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं है ना। ये लिखा हुआ है सॉर्ट, एक क्या लिखा हुआ है A to Z और एक क्या लिखा हुआ है Z to A। तो बड़ी वैल्यू ऊपर लाने के लिए क्या करना चाहिए, Z to A, नहीं A to Z का मतलब होगा 0, 1, 2, 3, 4, Z to A का मतलब होगा 100, 99, 80, 50। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। चलो जी आगे, काफी सारे आ रहे हैं जिन पे 5-5 हज़ार आ रहा है। अभी हम यूं कर लेते हैं। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जी, बी फॉरवर्ड जापान। अब ये कीवर्ड नहीं है, बी फॉरवर्ड भी एक कंपनी का नाम है जो गाड़ियां बेचती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो मैं अपनी उसमें नहीं लगाऊंगा, बी फॉरवर्ड जापान तो नहीं मैं लिखूंगा अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अब मुझे पता लगे ये तो कीवर्ड है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। समझ में आ गई कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है। यानी ये पहला, अब आपने देखा ये 7 से हमने इतना सारा डाटा कलेक्ट किया है। अब मुझे जो लगेगा मुझसे रिलेट नहीं कर रहा, पहले मैं उसे रिमूव करूंगा। हो सकता है कि कितने सारे हैं, कितने आए थे, कितने थे, 2400 कुछ थे। तो हो सकता है इनमें से मैं 2400 कुछ में से शायद मैं 200 रख लूं और बाकी रिमूव कर दूं, और ये एक बैच का एनालिसिस हो जाएगा। फिर अगले बैच की जो मैंने सीड्स निकाले होंगे उनका एनालिसिस करने के लिए फिर एक दफा वही सब कुछ रिपीट करूंगा। फिर वो अलग-अलग फाइलें बन जाएंगी। फिर मुझे ये भी पता लगेगा कि सर्च वॉल्यूम किस पे अच्छे हैं, कंपटीशन किस पे लो है। लेकिन अभी हमने एक कैलकुलेशन आगे जाकर और करनी है, वो क्या है, इधर आ जाते हैं। सर्चेस का पता लग गया, कंपटीशन का भी पता लग गया। कंपटीशन सिर्फ हम अपने लिए रख रहे हैं, है ना, हमें पता होना चाहिए कि इसमें कंपटीशन कितना है, इसलिए हमने इस कॉलम को नहीं डिलीट किया मैंने। अब हमने एक चीज और निकालनी है। अब हमने ये निकालना है कि भाई मुझे इनमें से कीवर्ड कौन सा यूज कर लेना चाहिए। सपोज कर लें कि अगर हम यूं कहें ना कि भाई हम इनमें से कुछ कीवर्ड्स निकालने लगे, सपोज कर लेते हैं ये फर्स्ट 25 मुझे पसंद आ गए। सपोज कर लें कि मेरी रिसर्च के नतीजे में ये 25 वो थे जो मुझे चाहिए थे। अब मैं ये देख रहा हूँ इन 25 में से मुझे कीवर्ड किसको बनाना चाहिए, प्रायोरिटी वाला, किसको नहीं बनाना चाहिए। उसका क्या फॉर्मूला मेरे पास, उसके लिए अब मुझे एक एनालिसिस करने पड़ेंगे, और उस एनालिसिस में एक चीज और है, और वो क्या है, वो है रिजल्ट्स। अभी क्या है, सर्चेज आई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ड है ना यूज्ड कार्स, ये इसकी सर्चेज हैं, लेकिन गूगल के ऊपर इसके रिजल्ट्स कितने देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, एक कॉलम और बना लूं, किस नाम से, रिजल्ट। इसका मतलब अब ये देखिए ये सर्चेज कहां से निकली हैं, कहां से लाए कहां से हमने, गूगल कीवर्ड प्लानर से, ठीक है ना, ऐड से, ठीक है, गूगल इधर आ जाते हैं जी। अब रिजल्ट्स कहां से आएंगे, गूगल से। पहला क्या है जी, यूज्ड कार्स। आगे रिजल्ट्स 2140, बहुत सारी बड़ी वैल्यू है ना। अब ये रिसर्च मैं कीनिया में करूं तो अच्छी बात होगी, या तो वीपीएन कीनिया का यूज करके करूंगा, कीनिया का वीपीएन मुझे लेना पड़ेगा ताकि मुझे फील हो कि भाई मैं कीनिया में हूं इस टाइम, या फिर उधर से कोई सिस्टम एक्सेस करूंगा जिसका आईपी कीनिया का आएगा। देखें ना, इसमें अभी जैसे मेरी लोकेशन को एक्सेस करेगा तो वो तो पाकिस्तान की लोकेशन आ जाएगी ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे इससे। एनीवेज हम समझते हैं कि ये ठीक है। 2140 बड़ी वैल्यू आई हुई है, 2140, 1 2 3 1 2, ये थी ना जी, काफी बड़ी वैल्यू थी।
एक का मैं कर चले 2 का कर लेते हैं। दूसरा क्या है, जैपनीज सेकंड हैंड कार्ड। अब आप देखें उसने मुझे एक और कीवर्ड दिया जो कि हमने यूज नहीं किया था ना, सेकंड हैंड नहीं यूज कार्ड लिख रहे थे हम। अब उसने दूसरा दिया जी हमें जैपनीज, मैंने कॉपी किया और यहां पर आकर अब अगर मैं कीनिया में बैठा होऊंगा तो मुझे रिजल्ट्स कीनिया से ही मिल रहे होंगे। ठीक हो गया, 2 वैल्यूज आ गई। अब हम एक नई चीज देखने जा रहे हैं और वो है KEI। ये क्या चीज है, जरा स्लाइड खोल के दिखा देता हूं। ये दूसरी स्लाइड खोल रहा हूं मैं। हमारा ग्रुप है ये वाला है ना, नया। पीक, ये 2 स्लाइड्स। जी बिल्कुल, आपको भी करने लगा। ये आपका है। अब आ जाते हैं वापस एक्सेल की शीट में आ जाए। जी, ये दूसरी स्लाइड आ गई है। इसमें भी तकरीबन वही बातें की हैं, लेकिन एक नई चीज है वो जो मैं दिखाने वाला है। ये KEI, ये क्या चीज है, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स का क्या मतलब है कि भाई कौन सा कीवर्ड इफेक्टिव है, उसके इंडेक्स के नंबर से हमें पता लगेगा। तो उसके लिए SEO के एक्सपर्ट्स ने एक फार्मूला बनाया हुआ है जिससे वो कैलकुलेट करते हैं कि अच्छी वैल्यू कौन सी होगी। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। यानी KEI का फार्मूला क्या है, क्या है जी, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ KEI स्टैंड्स फॉर कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। ये जो मैं बता रहा हूं ये पूरी स्लाइड मौजूद है, ठीक है। इधर आ जाते हैं अब हम फार्मूला लगाने लगे हैं इसको। इज इक्वल्स टू, अब एक्सेल नहीं आता तो इतना ही एक्सेल चाहिए जितना मैं कर रहा हूं। ये साथ साथ मैं एक किस्म का सिखा भी रहा हूँ अगर किसी को यूज नहीं करना। इक्वल्स टू, अब हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ सर्चेस कहाँ है, ये इक्वल टू लगाने के बाद यहां क्लिक कर दें, ठीक है, कर दिया क्लिक। डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई का निशान लगाया, स्लैश, ठीक है। रिजल्ट्स कहां पर हैं, ये। अच्छा, अब ये वाला जो आंसर आ रहा है ये एक्सपोनेंट में आ रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल F1 करें जरा जी, ये होम पर आइए, ये ऊपर जनरल लिखा हुआ है, इस पर आए और इसको क्या कर दें, नंबर कर दिया मैंने। वो एक्सपोनेंट खत्म हो गया, लेकिन साथ साथ वैल्यू भी खत्म होगी क्योंकि वैल्यू काफ़ी छोटी थी शायद, कोई बात नहीं। अब इधर हो रहा है एक चीज़ देखें, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंक्रीज डेसिमल, और एक क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिक्रीज डेसिमल। मैं कहता हूँ इसके डेसिमल ज़रा बढ़ा, ठीक हो गया, चले काफ़ी है इतने। अब एक वैल्यू मिल गई मुझे। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं ये सारे एनालिसिस करें इस फार्मूले के साथ,
जितने भी आपने निकाले होंगे, हर किसी का कोई ना कोई रिजल्ट तो आ रहा है। जो बड़े नंबर्स होंगे वो अच्छे कीवर्ड्स हैं उनसे जो छोटे नंबर्स हैं। यानी कि ये एक एनालिसिस करने का एक तरीका हो गया हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसकी वैल्यू निकली हमें, इसका भी फॉर्मूला कॉपी करूं, दो वैल्यूज आ गई, डेटा यहां से शुरू किया ना हमने, जी पता लग गया कौन सी बड़ी वैल्यू आ रही है? नहीं नहीं, ये ऊपर वाली उसने अभी हमने Z2 किया ना, आपके सामने मैंने किया। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू उससे छोटी है। यानी अगर फॉर एग्जांपल अभी हम सिर्फ इतने के साथ समझ लेते कि यही सारे कीवर्ड्स हैं हमारे, तो उसने मुझे कौन सा कीवर्ड बेहतर करके दिखा दिया? यूज्ड कार्स। लेकिन अब हम अगर थोड़ी देर के लिए सोचें तो यूज्ड कार और जापानीज सेकंड हैंड कार्स, इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क है थोड़ा सा। यूज्ड कार जो है वो शॉर्ट कीवर्ड है, ठीक है। और अगला क्या लिखा हुआ है? जापानीज यूज्ड कार्स। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि एक और कीवर्ड है, बस इसके बाद हम इस लेक्चर को यहां पे वाइंड अप करेंगे। एक रो इंसर्ट करें जरा, ठीक है। इसकी हमने सर्चिंग नहीं की हुई ना, सेकंड हैंड कार्ड्स नहीं है ना उधर। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि सपोज कैसे करेंगे, सपोज कर लेते हैं भाई इसकी जो सर्चेज है ना, या यूं कर लिए, इसको देख लेते हैं, उसको छोड़ ही देते हैं, जो नीचे वाला आया था ना उसको देख लेते हैं। ये ठीक है। तीसरे में क्या लिखा हुआ आ रहा है? यूज जापानीज कार्स इन जापान, जापानीज कार्स इन कीनिया। अब ये जापान में इतनी सर्चेज आ रही हैं, चलिए जब हम ये कह लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे नज़दीक यही कंट्री था, सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसका भी फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, इसको हमने निकाला ही नहीं, शायद नहीं निकाला ना, नहीं निकाला। कंट्रोल सी करके इसको भी जरा जल्दी से इसके रिजल्ट्स ले लो जी। 71, यही था ना। आप देख रहे हैं सर्चेज एकदम कम हो गई हैं जैसे हम एक कंट्री के अंदर गए हैं। तो चलो मैं समझाने के लिए इतने को मैं सिलेक्ट करता हूं, इसी सिलेक्शन में करो जी। अब बता दिया उसने कि टॉप 3 कौन सी आ रही है हमारे पास। लेकिन जब हमने देखना होगा तो हमने ये जरूर देखना है कि हम शॉर्ट कीवर्ड को टारगेट करेंगे लॉन्ग को। फॉर एग्जांपल यूज कार्स भी मैं जापान में बेच रहा हूं और यूज जापानीज कार्स इन जापान, ये भी मैं जापान में बेच रहा हूं। तो मुझे शॉर्ट कीवर्ड के साथ कंपटीशन शॉर्ट कीवर्ड का करना है और लॉन्ग कीवर्ड का कंपटीशन लॉन्ग के साथ करना है। क्योंकि अगर मुझे कन्वर्जन जल्दी चाहिए तो मैं लिखूंगा यूज्ड जापानीज कार्स इन जापान, तो यूज्ड कार्स उसमें आ गया तो वो भी उसमें कवर होगा, और यूज जापानीज कार्स इन जापान, जो भी बंदा जापान में गाड़ी खरीदना चाह रहा होगा उसको मेरी वेबसाइट पे नजर आना शुरू हो जाएगी। सो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस तरीके से एक तो हम लोगों ने क्या करनी है, सबसे पहले मैंने स्टेप्स बताए। पहला स्टेप क्या था? यहां से कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करूंगा। अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप ये भी था, ठीक है यार 50 तक तो 500 तक तो ठीक है डेली सर्चेज। यहां आकर मैं इनको भी निकाल लूंगा। ये क्या लिखा हुआ है जी? टोयोटा डीलरशिप, ठीक है। अब वो गाड़ी खरीदने वाले ने डीलरशिप तो नहीं लेनी ना। हाँ ये हो सकता है कि टोयोटा डीलर्स इन कीनिया, यूज्ड टोयोटा कार डीलर्स इन कीनिया, ये हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसको रिमूव करके मैं नई एक सर्च कर लूंगा। अब ये क्या लिखा हुआ है? यूज्ड कार डीलर्स, बहुत कम है। मैं कहा बहुत कम है, तो इसका मतलब मैं इनको रिमूव कर दूंगा।
नीचे आते जाए जरा। लेकिन अगर मेरे पास अब ये रखें इधर कुछ भी नहीं है, इनको तो मैं रिमूव कर दूंगा, भाई सर्च ही नहीं हो रहे, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इनको अपनी वेबसाइट पे ऐड करने की। लेकिन अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उसके बाद मैंने अलग-अलग गाड़ियों के पेजेस भी बनाए हुए हैं, फिर मैं गाड़ियों के मॉडल को टारगेट करूंगा। लेकिन अगर इस वक्त मेरा कंपटीशन मेन कीवर्ड्स के साथ है, मेन कीवर्ड प्रोडक्ट के साथ है, कि भाई मेरा जो कंपटीटर है ना वो ये 4 से 5 कीवर्ड्स के अगेंस्ट ऊपर नजर आने लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा, मैं भी इन 4 से 5 कीवर्ड्स को ही टारगेट करूंगा। चलो यहां तक हो गया। इस पर आए जरा, इसको लॉगिन करके देखते हैं कि आज लॉगिन क्यों नहीं कर रहा मुझे। कीवर्ड आइडियाज, ये लॉगिन नहीं हुआ हुआ मेरा, ठीक है। ऐसे आप भी इस पर आएंगे तो आप कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कितना रिजल्ट देता है ये। सर्च बाय वेबसाइट, क्या कौन सी वेबसाइट थी जी, ये वाली, इसी का यूआरएल देते हैं जरा, बस यहां पे भी लेक्चर खत्म करते हैं। कॉपी, ये कौन सी साइट है, नील पाटिल की है, इस एप्लीकेशन का नाम है ऊबर सजेस्ट, ठीक है। सो ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन है ऊबर सजेस्ट, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और देखिएगा किस हद तक आपको फ्री असिस्ट करता है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, इसको कीनिया में देखना है, देखते हैं कि फ्री में हेल्प करता है हमारी कि नहीं करता। चले, काफी हेल्प हो गई है। यहां पर नजर आ गए रिजल्ट्स आपको, सिर्फ सेव करने की ऑप्शन नहीं दे रहा। हाँ, सेव करने के लिए कहता है आप, लेकिन आप ये वाली प्रैक्टिस यहां पे भी कर सकते हो। आ गया। अब आप ये देख रहे हैं यहां पर कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक तो करेंसी वही आ रही है, KSH उनकी करेंसी आ रही है, कीनियन करेंसी आ रही है, ठीक है। यहां पर क्या चीजें आ रही हैं, यहां पर अब यहां पर कैलकुलेटेड रिजल्ट्स आ गए मेरे पास उस वेबसाइट से। तो मैंने कीवर्ड्स नहीं बताए, मैंने कहा कि इस वेबसाइट के कीवर्ड्स मुझे बताओ, तो उसने मुझे बताए, क्या बताया उसने, कैरी फॉर, SBT जापान, एक्सेल कार, आगे क्या लिखा हुआ है जी, कार फॉर सेल इन कीनिया। अब ये देखिए ये कीवर्ड हमें मिला एक और, क्या कहता है, इसका वॉल्यूम आ रहा है यहां पे, द नंबर ऑफ कीवर्ड इन ड्यूरिंग अ मंथ, मतलब ड्यूरिंग अ मंथ काफी सारी नंबर ऑफ सर्च, बड़ी सर्च है ये, ठीक है। तो इसने कहा कार फॉर सेल इन कीनिया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, PD, पेड डिफिकल्टी, जिसको हम बोल रहे थे ना कंपटीशन, ये वो कंपटीशन का आ गया। फिर क्या कहता है, पेड कंपटीशन हमारा कंसर्न नहीं है, कि है गूगल ऐड होगा तो पेड कंपटीशन हमारा कंसर्न होगा। हमारा कंसर्न इस वक्त कौन सा है, SEO वाला कंपटीशन, ये है SEO, ऑर्गेनिक कंपटीशन के लिए S का होगा, ठीक है। और इसके लिए यहां पर ये टर्म क्या इस्तेमाल कर रहा है, डिफिकल्टी। SD का मतलब है SEO डिफिकल्टी, PD का मतलब है पेड डिफिकल्टी, पेड डिफिकल्टी का मतलब गूगल ऐड, यानी कि गूगल ऐड में अगर आपको कीवर्ड चाहिए तो बता रहा है कि कितना डिफिकल्ट होगा वहां पर रैंक कराने के लिए, और अगर आप SEO में रैंक करवा रहे हैं तो उसके लिए डिफिकल्ट कीवर्ड कितना डिफिकल्ट होगा। और क्या कहता है जी, अपडेट कितनी देर में हुई है, 3 मंथ्स की अपडेट है। यही फर्क है गूगल में और इसमें, ये डाटा आपको पुराना देगा, गूगल ऐड आपको फ्रेश डाटा देगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी करेंगे वहां पे भी करेंगे और खुद से एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट खुद निकालेंगे कि भाई अच्छा कौन सा है। अब इसने मुझे दिया ना कार फॉर सेल इन कीनिया, अब मैं इसके ऊपर भी जाकर सर्च करके देखूंगा कि कौन सी वेबसाइट्स आ रही हैं, मुझे पता लग जाएगा मेरी कंपटीटर्स वो वाली हैं कि मुझे इस कीवर्ड के अगेंस्ट उन साइट्स के ऊपर आना है।
और अगर आपके पास ये पेड एप्लीकेशन होगा तो आप इसको साइन इन किया होगा आपने, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि यहां से भी हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। सीपीसी का मतलब क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। ये वही है जो भी हमने वहां से निकाली थी, निकाला था ना एक कॉलम। सो ये हम ऊपर सजेस्ट में देख रहे हैं, तो ये फ्री में है। लिखा हुआ है 7 डेज ट्रायल का, साइन अप करें तो 7 दिनों का आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा इसका। तो इसको भी आप यूज करके देखिएगा। ये तो आप खुद से अपने एंड पे भी कर सकते हो सारे। चलो, और आप ये देख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन कैसा है, इसमें बहुत कुछ है। देखें, सारे काम हम कर सकते हैं। एसईओ ऑडिट भी यहां से हो जाएगा। ये क्या कहता है? क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। बाकी की चीजें बाद में देखते हैं।